वक्त में मैंने लिखा है कि भाई विक्रम संवत 1080 न लिख करके 1075 उसमें लिखा। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि उस वक्त में विनय सागर जी और भंवरलाल जी साहब नाहटा, उनसे विचार विमर्श करके उन्होंने कहा कि महाराज 1080 नहीं लिखना, क्योंकि 1080 प्रामाणिक नहीं है। इस कारण से 1080 के आसपास, यानी उसके पहले, तो उसके पहले कब एक संवत निर्धारण करने के लिए सबसे चर्चा करके 1075 लिखा कि ताकि इतिहास से ये घटना प्रामाणिक है। 4-5 वर्षों के अंतर से कोई घटना अप्रामाणिक नहीं हो जाती, क्योंकि इतने वर्षों के बाद में जब हम कोई बात विक्रम संवत की बात आती है तो 1-2 साल में तो आज भी हम अपने जीवन में भी 1-2 साल कभी कभी भूल जाते हैं कि भाई 2-4 साल पहले हुई, कि 6 साल पहले हुई, कि 8 साल पहले हुई, भूल जाते हैं। इस आधार पर 1075 हमने स्वाभाविक रूप से लिखा था। अब इस विषय में 1080 में अभी जो सहस्त्राब्दी समारोह का आयोजन अभी हो रहा है, जो ही ये आयोजन की घोषणा हुई थी, हमने उसी समय पीयूष सागर जी को तुरंत पत्र लिखा कि आपने किसकी आज्ञा से, बिना हमारी आज्ञा के कैसे इस प्रकार के आयोजन की घोषणा की। लेकिन उस पत्र का उनका किसी भी प्रकार का कोई उत्तर नहीं आया। और हमारी तो ये सतत भावना थी कि कोई भी आयोजन खरतरगच का हो, इन 2-4 सालों के समस्या में न पड़ करके सब मिलकर के मनाते तो इसमें ज़्यादा अच्छा रहता। अब जहाँ पर सब मिल नहीं रहे, सबको वहाँ पर कोई उपस्थिति का कोई लेना देना ही नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से ये आयोजन संपूर्ण खरतरगच का ऐसा नहीं कहा जा सकता। और ये समारोह स्वाभाविक रूप से हमारी आज्ञा के बिना ही होने जा रहा है। इसमें हमारी किसी भी प्रकार की आज्ञा अपने समुदाय की परंपरा और अपने गच्छ की परंपरा के आधार पर नहीं है। हमने पहले भी ये घोषणा की थी कि सहस्त्राब्दी समारोह का आयोजन अपन कभी भी 5-7 साल में कभी भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उसी साल हो, 2-4 साल बाद में भी अपन कभी भी आयोजन कर सकते हैं। इंदौर में घोषणा की थी कि विक्रम संवत 1078 में अपन करेंगे, लेकिन कोरोना के कारण से हो नहीं पाया। 2 साल कोरोना में रह गए, तीसरे साल जयपुर में गए, और तब तक अपन ये बात करते और कैसे भी करके घोषणा करते, उससे पहले तो ये घोषणा हो गई। तो अब क्या करना चाहिए इस विषय में समाज को, अपने गच्छ के समाज को बहुत सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए और मर्यादा का पालन करना चाहिए। अपनी समझ